18.4 का फर्स्ट है, टू सिलेंड्रिकल जार्स है दियर डायमीटर्स इन द रेशियो 3:1 बट हाइट 1:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स। तो यहाँ देखिए हमारे सामने दो सिलेंडर हैं, है ना। यहाँ पर इसका डायमीटर 3x है, तो लेट द डायमीटर 3x आधा हो जाएगा 3x/2, और इसकी हाइट है 1x है। इसी तरह इसको पलट दिया, यहाँ पर डायमीटर 1x है तो इसका रेडियस होगा 1/2x और हाइट इसकी 3x। अब यहाँ पर हम v1 निकालेंगे तो v1 = पाई r²h, तो v1 = पाई और r भैया यहाँ पर है 3x/2 का स्क्वायर इंटू h कितना है x है, तो v1 = पाई 3×3 9/4x³ हो जाएगा। उसी तरह से हम v2 निकालेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे पाई r²h। तो यहाँ पर हमारा r कितना हो जाएगा 1/2x² इंटू 3x। अरे वाह, हो जाएगा 3/4 पाई x³ cm³। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ वॉल्यूम v1/v2, तो v1 हमारा आया था 9/4 पाई x³ और v2 आया था हमारा 3/4 पाई x³। अब ये पाई x³ पाई से कैंसिल हो गया तो जगह 9/4, इसे हम पलट देंगे, 3 आ गई, इसका कट गया, यहाँ 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, या 3:1, दैट इज आंसर। सेकंड सवाल है, इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड एंड रेडियस रिमेन्स सेम देन वॉल्यूम विल बी। तो लेट द रेडियस r, हमने इसको r माना और इसकी हाइट h है, तो इसका v1 क्या हो जाएगा पाई r²h, ये हो गया। लेकिन अगर हम इस r को क्या कह रहा है कि डबल, हाइट को डबल कर दो, यानी h को हम 2h कर दें और r हमारा r ही रहेगा, तो v2 हमारा हो जाएगा पाई r²। यहाँ पर v2 हमारा हो जाएगा पाई और r² तो वही रहेगा, लेकिन h हमारा हो जाएगा 2h, है ना, 2h। तो यहाँ पर v2 हमारा हो जाएगा 2 पाई r²h। देखिए ये इसका डबल है तो हमारा डबल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट सवाल के अपोजिट है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल। अब यहाँ रेडियस डबल किया गया, हाइट वही सेम रहती है। अगर इसका रेडियस r और हाइट h है तो v1 तो आपका पाई r²h ही होगा, लेकिन v2 में क्या करोगे, r को डबल कर दो, तो यहाँ पर पाई और यहाँ 2r कर दीजिए और h आ गया, तो v2 बराबर हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई r²h। तो यहाँ पर देखिए v1/v2 अगर करोगे तो यहाँ पर पाई r²h ये, और ये आ गया v2 4 पाई r²h, तो इससे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ v1:v2 यानी कहने का मतलब है 1:4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 1 का 4 गुना होगा, तो आपका ये सी आंसर सही होगा। फोर्थ सवाल है, 2.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ लीड इज टू बी ड्रॉन इनटू ए सिलेंड्रिकल वायर 0.50 cm इन डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। वॉल्यूम दिया है आपका डेसीमीटर क्यूब में, तो पहले हम इन दोनों को सेम करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द वायर 2.2 डेसीमीटर क्यूब और 1 dm = 10 cm होता है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 2.2 × 10 × 10 × 10, ये हमारा अब cm में आ गया। द डायमीटर ऑफ वायर 0.50 cm, तो इसको हम रेडियस में चेंज करें 0.50/2 = 0.25 cm। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पाई r²h हमारा है 2.2। तो हमें जो है वायर की लेंथ फाइंड करना, लेंथ को ही हाइट कहते हैं। पाई का मान हम रखेंगे 22/7 × r, हमारा ये हो जाएगा 0.25² × h। यहाँ पर 2.2 × 10 × 10 × 10। अब हम इससे h की वैल्यू निकालेंगे, वही लेंथ होगी। तो यहाँ h की वैल्यू फाइंड करेंगे, h 2.2 × 10 × 10 × 10,
और ये 7 भी ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा सारा मटेरियल नीचे आ जाएगा 0.25 इंटू 0.25, तो एच हमारा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 112 और जो है आएगा सीएम में आएगा। फिर इसे हम जो है एच को हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे, तो मीटर में चेंज करें 100 से भाग कर दीजिए, कट जाएगा बराबर 112 मीटर। दैट इज आंसर। फिफ्थ सवाल है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3, देन फाइंड द रेशियो इन देयर वॉल्यूम। देखिए ये आपका सिलेंडर है, ये आपका कोन है, और इनकी रेडियस का रेशियो है 3:4, यानी कहने का मतलब इसका 3 है और इसका 4 है, और हाइट का रेशियो 2:3, कहने का मतलब इसकी हाइट है 2 और इसकी है, ये आपकी इसकी हाइट है आपकी 3। तो हम जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। तो पाई आर कितना है आपका 3, यहाँ लगा दीजिए, और इंटू एच कितना है 2, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पर पाई इंटू 3, 3 जा 9 इंटू 2, तो इक्वल में आएगा 18 पाई आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²h, तो 1/3 पाई आर इसका कितना है 4 इंटू एच कितना है 3, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 4 जा 16 पाई आया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 18 पाई, वॉल्यूम ऑफ कोन 16 पाई, पाई कट गया, 2 9 जा 2 8 जा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 9:8, दैट इज आंसर। 6 है ए हैलो सिलेंडर पाइप इज 21 डेसीमीटर लॉन्ग, इट्स आउटर एंड इनर डायामीटर आर 10 cm and 6 cm respectively, find the volume of the copper used in making the pipe। देखिए आउटर डायामीटर इज इक्वल टू 10 cm, तो हम आउटर रेडियस मानेंगे 10/2 इज इक्वल टू 5 cm, और इनर डायामीटर 6, तो हम इसको स्मॉल में करेंगे 6/2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 cm। तो ये आउटर रेडियस है और ये इनर रेडियस है, और इसकी हाइट है 21 डेसीमीटर, यानी कहने मतलब है एच इज इक्वल टू 21 डेसीमीटर। देन इसको सेंटीमीटर में इसको भी चेंज करिए, तो 21 इंटू 10 इज इक्वल टू 210 cm। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप, तो हम जो है यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला रखेंगे पाई एच और r² माइनस r², फिर इसके बाद पाई की मान 22/7, एच हमारा 210 हमने cm में चेंज किया था, फिर इसके बाद 5² माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3², और ये आ जाएगा आपका cm³। इसी को हम हल करेंगे, 7 3 जा 21 30 और 5 5 जा 25 माइनस 9, यहाँ आएगा cm³। फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 660 इंटू यहाँ पर हम जो है ये 16 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर जाएंगे 10 5 60 cm³, दैट इज आंसर। The volume of metallic cylindrical pipe is 748 cm³, its length is 14 cm and its external radius is 9 cm, find its thickness। हमें इसकी मोटाई निकालना है। देखिए इसमें वॉल्यूम दिया 748 cm³ और लेंथ को ही हाइट मान लेते 14 cm और एक्सटर्नल रेडियस r 9 cm। अब इसके इक्वल में इसको हम इसके इक्वल में रखेंगे 748, है ना। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 22/7 और हाइट आपकी है 14 और एक्सटर्नल रेडियस r हमारा 9 दिया है। हम इसके जरिए जो है इंटरनल रेडियस निकालेंगे, 748 आ गया, 7 2 जा 14 22 2 जा 44, फिर यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 81 माइनस r²,
इज इक्वल टू 748। तो ये इंटू में है तो हम इसको 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 748 अपान में हम 44 रखेंगे। इसको हम 11 से काटते हैं, 11 4 जा किया, आप इसको भी डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 64। अब ये माइनस माइनस हट जाएगा, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। फिर इसको इधर हल करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 8 या 64 कंपेरिजन ऑफ पावर, तो आर हमारा 8 निकल आया। तो इसके बाद हम थिकनेस निकालेंगे, तो आर हमारा 9 है और अभी 8 हमने निकाला, तो यहाँ 1 cm आएगा बच्चों, यही आंसर होगा। Two circular cylinder of equal volumes have their heights in the ratio 1:2. Find the ratio of their radius. हमें रेडियस का रेशियो निकालना है, तो हम इसका रेडियस r मानते, इसका स्मॉल r में मान लेते। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ 1 है तो 1h रखेंगे, है ना। अब इसके लिखो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, हमने यहाँ पर रेडियस स्मॉल में लिखा है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 2 है तो यहाँ पर हम 2h रख देंगे। अरे वाह, तो फर्स्ट में आया था हमारा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, और सेकंड में आया था v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2h। क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है तो हम लिखेंगे इसमें से v एज अपान में पाई h आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा v अपान में 2 पाई h एज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर इसके बाद इसका यहाँ रूट में हो जाएगा रूट v अपान पाई h, फिर यहाँ पर भी रूट में हो जाएगा तो रूट में v अपान 2 पाई h एज इक्वल टू r। तो यहाँ पर हम रेशियो ऑफ दियर रेडियस निकालेंगे, रूट v अपान पाई h इंटू में कर देंगे तो पलट जाएगा, पाई h ऊपर हो जाएगा, v यहाँ नीचे हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, पाई h कट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 अपान 1। तो जब हम इसको काट लिया, देखो पाई h कट गया, v से v कट गया, तो 1 यहाँ आएगा, तो रूट 2 अपान 1, तो यहाँ रूट 2 रेशियो 1, यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 cm इंटू 20 cm इज रोल्ड along द लेंथ टू फॉर्म ए सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। देखिए ये 44 cm लंबी एक सीट है और 20 cm चौड़ी एक सीट है, इसकी लंबाई है 44 और ब्रेड्थ है इसकी, चौड़ाई है 20। अब इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है, इसको जो है हम ऐसे मोड़ देते हैं, तो जो ये लेंथ है ना, ये हमारी यहाँ 44 हो जाएगा, ये रिंग है ना, लेकिन इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 20 cm। अब पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस नहीं, ये सर्कमफिरेंस हुआ, तो सर्कमफिरेंस होता है 2 पाई आर एज इक्वल टू 44, तो 2 इंटू 22 अपान 7 इंटू आर एज इक्वल टू 44। अब ये देखो आर एज इक्वल टू 44 अपान 22, 2 जा 44 होगा यहाँ पर, और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, तो आर एज इक्वल टू 7 आ गया आपका, ये 7 cm आ गया ये। अब भैया हमारी रेडियस तो आ गई, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो हम v निकालेंगे पाई आर स्क्वायर h, तो v इक्वल 22 अपान 7, और r हमारा देखो 7 आया, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखो, h हमारी है 20, 7 कट गया, तो v बराबर, अब देखो इसका 22 को इसको करोगे तो 40 और इंटू 7 कर दी, बढ़ा दो, ये आएगा cm क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट जो है cm क्यूब में होती है, क्यूब में होती है। देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाल्व्ड कीपिंग द हाइट सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स ऑफ द रेडियस सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल। तो देखिए ये हमारा सिलेंडर है, इसकी रेडियस r है, हाइट इसकी h है,
तो इसकी नॉर्मल अवस्था में इसका वॉल्यूम होगा V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाल्व्ड। तो हम अगर r को आधा करते हैं तो r/r/2 हो जाएगा। तो यहाँ V1 लिख दीजिए, यहाँ V2 हो जाएगा पाई, और हमारा क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर इंटू एच। तो V2 हमारा हो जाएगा पाई और r²/4h। तो ये V1 और V2 का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स यानी V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 आया था पाई r²h और V2 आया था पाई r²/4h। और यहाँ पर से पाई कट गया, r से कट गया, h कट गया, 1 आया। तो यहाँ पर V1/V2 1 इंटू 4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/4।